तत्शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्नन्ति सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तत्शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा। भीष्म पितामह के सिंहनाद के बाद कौरव सेना में जैसे आग सी लग गई। अचानक शंख बज उठे, नगाड़े गरजने लगे, ढोल भेरी रणभेरियां और गोमुख युद्ध के सींग सब एक साथ गूंज उठे। शंखों की तेज ध्वनि, नगाड़ों की गड़गड़ाहट, रणभेरियों की तीखी पुकार। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। वह ध्वनि केवल आवाज नहीं थी, वह युद्ध का ऐलान था। वह अहंकार की गर्जना थी, वह शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन उस शोर में भी एक बेचैनी छिपी थी, एक आने वाले विनाश की आहट थी। शंख विजय का प्रतीक, नगाड़े उत्साह का प्रतीक, और वह तुमुल शब्द इतना प्रचंड कि आकाश तक गूंज उठा। युद्ध अब रुकने वाला नहीं था। सशब्दस्तु मुलोऽभवत् सशब्दस्तु मुलोऽभवत् सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्फीतो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। कौरवों की सेना का शोर धीरे धीरे थमने लगा और तभी पांडवों की ओर से एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। श्वेत अश्वों से जुता हुआ एक भव्य रथ, उस रथ पर विराजमान थे माधव और अर्जुन। दोनों ने अपने दिव्य शंख उठाए और निर्भीक होकर उन्हें बजाया। वह ध्वनि साधारण नहीं थी, वह साहस की घोषणा थी, वह धर्म की पुकार थी। माधव, इस नाम का रहस्य। संजय यहां श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित करते हैं। मां अर्थात महालक्ष्मी और ढव अर्थात पति। माधव अर्थात लक्ष्मीपति। जहां माधव है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां समृद्धि है, और जहां धर्म है
विजय निश्चित है। यह संकेत था, समृद्धि और विजय पांडवों के साथ है। अर्जुन पांडवों का पराक्रमी योद्धा। पांडु पुत्रों में से यहां जिस पांडव का उल्लेख है वह है अर्जुन, तीसरे भाई, अद्वितीय धनुर्धर, अजय योद्धा। उनका दिव्य रथ स्वयं अग्निदेव का वरदान था और उस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने थे। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक क्षण था। कौरवों का शोक अहंकार से भरा था, लेकिन पांडवों का शंखनाद विश्वास से भरा था। और यही विश्वास आने वाली विजय का संकेत था। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। अब केवल एक शंखनाद नहीं, बल्कि 3 दिव्य घोष गूंज उठे। सबसे पहले ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों और मन के स्वामी, स्वयं श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। वह ध्वनि साधारण नहीं थी, वह चेतना को जागृत करने वाली थी। वह धर्म की ध्वनि थी। फिर धनंजय अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया। उसमें था आत्मविश्वास, साहस और धर्म के लिए लड़ने का संकल्प। और तभी भीमकर्मावृकोदर, असीम शक्ति के धनी भीम ने अपना विशाल शंख पौंड्र बजाया। वो गर्जना थी, वो शक्ति का विस्फोट था, वो शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली ध्वनि थी। इस नाम का अर्थ संजय यहां श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं, अर्थात इंद्रियां, ऋष अर्थात स्वामी, ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों और मन के स्वामी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन की प्रत्येक लीला में पूर्ण आत्म संयम और दिव्य नियंत्रण प्रदर्शित किया। और अब उसी दिव्य नियंत्रण के साथ वे अर्जुन के सारथी बने खड़े थे। कौरवों का शोर था बाहरी, लेकिन पांडव
अंदर से उठी हुई शक्ति था, अंदर से उठी हुई शक्ति था। यह केवल युद्ध का आरंभ नहीं था, यह धर्म की उद्घोषणा थी। पांचजन्यम देवदत्तम, पांचजन्यम देवदत्तम। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक् पृथक्। अब शंखनाद केवल कुछ वीरों तक सीमित नहीं रहा, पूरा पांडव पक्ष जाग उठा। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय बजाया। अनंत विजय अर्थात अनंत विजय, असीम और शाश्वत जीत। युधिष्ठिर जो राजसी मर्यादा और धर्म का प्रतीक थे, वनवास में भी राजा थे और सिंहासन पर भी राजा। उन्होंने राजसू यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी से सम्मान पाया था। आज उनका शंखनाद धर्म की अटल विजय का संकेत था। फिर नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। यह केवल ध्वनि नहीं, यह एकजुटता थी, यह संकल्प था। काशी के महाधनुर्धर राजा महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट अपराजित सात्यकी, एक एक कर सबने अपने अपने शंख बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, युवावस्था परंतु अद्भुत साहस। उनका शंखनाद भविष्य की आहट था। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को पृथ्वीपते, हे पृथ्वी के स्वामी कहकर संबोधित करते हैं। केवल सम्मान नहीं था, यह एक स्मरण था। इतने सारे राजा और योद्धा दोनों ओर खड़े थे, जैसे पूरी पृथ्वी 2 भागों में बंट गई हो। ये युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं था, यह संपूर्ण मानवता का युद्ध था। और इसे रोकने की शक्ति यदि किसी के पास थी तो वो धृतराष्ट्र के पास थी। लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे? शंखों की गूंज आकाश को चीर रही थी, युद्ध अनिवार्य था। अनंत विजयम सुघोष।
मणिपुष्पक। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। वह शंखनाद सिर्फ गूंज नहीं था, वह आकाश को चीरता हुआ धरती तक कांपता हुआ चारों दिशाओं में फैल गया। नभ और पृथ्वी दोनों उस ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठे, लेकिन उस ध्वनि ने सबसे अधिक किसे घायल किया? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को। संजय स्पष्ट कहते हैं, पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के हृदय चीर दिए। ध्यान दीजिए, जब कौरवों ने शोर मचाया था तब पांडव विचलित नहीं हुए, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों का मन कांप उठा। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी। उन्होंने अन्याय किया था, अधर्म का साथ दिया था। वे केवल अपनी सेना और शक्ति पर निर्भर थे, लेकिन पांडव वे निडर थे, क्योंकि उनके साथ थे स्वयं श्री कृष्ण। जहां श्री कृष्ण है वहां भय नहीं रहता, वहां विश्वास रहता है, वहां धर्म की विजय निश्चित होती है। कौरवों का शोर अहंकार का था, पांडवों का शंखनाद आस्था का था, और आस्था की ध्वनि सबसे प्रबल होती है। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। युद्ध अब केवल बाहरी नहीं रहा, हृदयों के भीतर भी शुरू हो चुका था। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं सज्जित खड़ी थीं, और तभी पांडुपुत्र अर्जुन कपिध्वज अर्थात जिनके रथ पर वानर का ध्वज लहरा रहा था, वो वानर कोई साधारण नहीं था। वह थे महाबली हनुमान। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और
सेना को सामने देखा। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर उन्होंने ऋषिकेश श्री कृष्ण की ओर देख कर वचन कहे। कपिध्वज, इस नाम का रहस्य। एक समय अर्जुन को अपने धनुर्विद्या कौशल पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने कहा, यदि मैं भगवान राम के समय होता तो मैं तीरों से पुल बना देता, वानरों को पत्थर ढोने की आवश्यकता ही न पड़ती। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो बनाइए ऐसा पुल। अर्जुन ने हजारों बाणों से एक विशाल पुल बना दिया। अब परीक्षा का समय था। श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान उस पुल पर चले, वो टूटने लगा। अर्जुन समझ गए उनका अभिमान व्यर्थ था। उन्होंने क्षमा मांगी। तब हनुमान ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया और वरदान दिया, महायुद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान रहूंगा। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज लहराता था। ये केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। धनुष हाथ में था, शत्रु सामने थे, पर मन में प्रश्न उठने वाले थे। और अब अर्जुन बोलने वाले थे।